जय श्री कृष्ण। जहाँ है प्रकाश, अनिश्चित संसार में सुरक्षा। योगानंद जी कहते हैं कि प्रकृति में जो भी विध्वंस करने वाले और जन समूहों को क्षति पहुंचाने वाले आकस्मिक विनाश होते हैं, वे ईश्वर के कार्य नहीं हैं, बल्कि ऐसे विनाश मनुष्यों के ही विचारों और कार्यों का परिणाम है। जब कभी संसार में अच्छाई और बुराई का स्पंदनिक संतुलन मनुष्य के गलत विचारों और कार्यों से हुए हानिकारक स्पंदनों के संचय होने से बिगड़ता है, तो आप विनाश की लीलाएं देखेंगे। युद्ध भाग्यवश किसी दैवी कार्य द्वारा नहीं होते, बल्कि व्यापक भौतिक स्वार्थ द्वारा होते हैं। अपने व्यक्तिगत, औद्योगिक, राजनीतिक एवं राष्ट्रीय स्वार्थों को समाप्त कर दें तो भविष्य में आपको और युद्धों का सामना नहीं करना पड़ेगा। संपूर्ण समाज में विद्यमान आधुनिक अराजक स्थितियां नास्तिकतापूर्ण आदेशों के अनुसार जीवन बिताने का ही परिणाम है। व्यक्तियों एवं राष्ट्रों को पूर्ण विनाश से सुरक्षित किया जा सकता है यदि वे भाईचारे, औद्योगिक सहयोग और सांसारिक पदार्थों एवं अनुभवों के अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान के दिव्य आदर्शों पर आधारित जीवन जिएं। योगानंद जी कहते हैं, मेरा विश्वास है कि एक समय आएगा जब और भी अधिक आपसी समझ से हमारी सभी विभाजक रेखाएं मिट जाएंगी। हम सारी पृथ्वी को अपना देश कहने लगेंगे और हम न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभा की प्रक्रिया द्वारा स्वार्थ रहित होकर लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार संसार की वस्तुओं का वितरण कर सकेंगे। परंतु समानता को बलपूर्वक स्थापित नहीं किया जा सकता। यह तो हृदय से आनी चाहिए। हमें इसे आरंभ करना चाहिए अभी और स्वयं से। हमें उन दिव्य विभूतियों की तरह बनने का प्रयास करना चाहिए जो हमें रास्ता दिखाने के लिए इस धरा पर बार बार आई हैं। हमारे परस्पर प्रेम करने एवं आपसी समझ को स्पष्ट रखने जैसा कि उन्होंने सिखाया है और उदाहरण द्वारा हमें दिखाया है, उसी से शांति आ सकती है। आप सोच सकते हैं कि घृणा पर विजय प्राप्त करना एवं मानव जाति को क्राइस्ट सरीखा प्रेम करने के लिए प्रेरित करना निराशाजनक है, परंतु इसकी जितनी आवश्यकता अब है उतनी पहले कभी नहीं थी। नास्तिक विचारधाराएं धर्म को निष्कासित करने में संघर्षरत हैं। संसार अस्तित्व के एक अनियंत्रित नाटक की ओर बढ़ रहा है। उग्र तूफानों को रोकने के प्रयास में हम संसार में तैरती हुई नन्ही चींटियों से अधिक कुछ भी प्रतीत नहीं होते, परंतु अपनी शक्ति को कम न करें। एक वस्तु जो धन, मकान या अन्य किसी भौतिक पदार्थ से अधिक संसार के दुखों को कम करने में सहायता करेगी, वह है ध्यान करना। और जो ईश्वरीय चेतना हम अनुभव करते हैं उसे दूसरों को प्रेषित करना। जो मेरे पास, मेरे भीतर में है, उसे हजारों तानाशाह कभी भी नष्ट नहीं कर सकते। प्रतिदिन ईश्वरीय चेतना को दूसरों को प्रेषित करें। सभी आत्माओं को उन ईश्वर में वापस लाने की, मानव जाति के लिए ईश्वर की योजना को समझने का प्रयास करें और उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करें। ईश्वर प्रेम है। उनकी सृष्टि की योजना केवल प्रेम में ही आधारित हो सकती है। क्या पांडित्यपूर्ण तर्कों की अपेक्षा ये साधारण सा विचार मानव हृदय को सांत्वना नहीं देता? प्रत्येक वह संत जिसने परम सत्य के मर्म को पूर्णतः समझा है प्रमाणित करता है कि एक दिव्य सर्वजनीय योजना विद्यमान है जो सुंदर एवं आनंद से भरपूर है। जब हम ध्यान में ईश्वर से प्रेम करना सीख लेते हैं, हम समस्त मानवता से वैसे ही प्रेम करेंगे जैसे अपने परिवार से करते हैं, जिन्होंने अपने आत्म साक्षात्कार के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने वास्तव में ईश्वर का अनुभव प्राप्त कर लिया है। केवल वे ही मानवता से प्रेम कर सकते हैं, तटस्थ रूप में नहीं, अपितु सगे भाइयों की तरह एक पिता की संतान के रूप में। अतः ध्यान के द्वारा ईश्वर से प्रेम करने का अभ्यास कीजिए।